मुल्क में कोरोना के 50% केसेस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ। कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा जारी। 24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में 11%, पेशावर में 8%, लाहौर में तकरीबन 3.5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1590 नए मरीज सामने आए। 12 जुलाई को 43,790 टेस्ट हुए। कोरोना से 21 अफराद का इंतकाल हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद का कहना है मुल्क में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन कोरोना की भारतीय डेल्टा किस्म के लिए कारआमद है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.5% हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 76 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। कोरोना के 723 टेस्ट किए गए। आज़ाद कश्मीर में अब तक कोरोना के 21,256 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी और इंतखाबी मुहिम में तेज़ी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के जलसे के लिए कोटली में मैदान तैयार। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर बाग में जलसे से खिताब करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। तीन बारियां लेने वालों ने क्या आवाम को सहूलियात फराहम की। वफाकी वजीर मुराद सईद का फॉरवर्ड कहूटा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा वक्त से पहले ही धांधली का कहा जा रहा है। अगर आवाम के लिए कुछ किया होता तो फोटोशॉप्ड तस्वीर नहीं बनवाते। कराची में अल्लाह की रहमत इन हुक्मरानों की वजह से जहमत बन जाती है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है एहतसाब अगर करना है तो पता करें चीनी में 700 अरब कैसे खाए गए। तारीख ना इमरान खान ने पढ़ी है, ना उनके किराए के वज़रा ने और ना ही चेयरमैन नैब ने। नैब जुर्म और हुकूमत के स्कैंडल छुपाने का इदारा है। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल जाता है नैब कौन चला रहा है। हुकूमत को 3 साल बाद भी नवाज शरीफ की 5 साला हुकूमत में से कोई करप्शन का मामला नहीं मिला। कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं। वहां पर आप मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, वहां पर जाके अपने पार्टनर सचिन जिंदाल को मिलते हैं, भारतीय अदाकारों को मिलकर खुश होते हैं। तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए जद्दोजहद है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं। शादी पर मोदी को खुसूसी दावत पर बुला लेते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं को भूल जाते हैं। मोदी को खुश करने के लिए नवाज शरीफ हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिले, जिंदाल और अदाकारों से मुलाकात की। कश्मीरियों को मालूम है कि इमरान खान उनका वकील है। इंतखाबात में कश्मीरी अपने सच्चे हामियों को वोट देंगे। मुल्क में पहली बार रिकॉर्ड 5 लाख अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है गुज़श्ता रोज़ पहली बार 5,25,000 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई। पहली बार एक दिन में 3,90,000 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई। वैक्सीन लगाने की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। मुल्क में अब तक 1,59,41,000 से जायद अफराद की जुज़वी और 1,98,83,000 से जायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोविड रिस्क अलाउंस ना मिलने पर वफाकी अस्पताल के अमले ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। पिम्स, पॉलीक्लिनिक और CDA हॉस्पिटल में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने भी काम बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर और OPD बंद होने से मरीजों और शहरियों को मुश्किलात। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक फुल बैक ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। कैंसर में मुब्तला नवीद आलम की गुज़श्ता रात लाहौर में कीमोथेरेपी की गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ICU मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जामबर ना हो सके। वो 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन थे। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। सदर और वज़ीर आज़म का यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम। शहदा को खिराज अक़ीदत।
सदर आरिफ अलवी ने कहा, कश्मीरियों की आज़ादी का दिन दूर नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सिफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों की मुज़ाहमत का जज्बा आज भी जिंदा है। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलने तक कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहिरा, आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में रैली, रावलाकोट में यौम शोहदाए कश्मीर की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट में लापता 3 अफराद की तलाश जारी, वाक़े में 20 मकानात भी तबाह हुए। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के 3 वार्ड से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। हवेलिया में अयूब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से एक होटल को नुकसान। पेशावर में मतला बरालूद, हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद शदीद हब्स और गर्मी। आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी थंडर सेल्स बन सकते हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। बहरा अरब में मौजूद सिस्टम के बायस समंदरी हवाएं बंद हैं। हवा के कम दबाव के ज़ेर असर बुध और जुमेरात को भी गरज चमक के साथ बारिश और 16 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कराची के कई इलाकों में अब तक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ही नहीं निकाला जा सका। कराची की मवेशी मंडी में बारिश के बाद खराब सूरत हाल, हर तरफ कीचड़ और कचरा, जानवरों के बीमार पड़ने का खदशा। लाहौर और फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में भी बारिश के बाद कीचड़ से व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात। कराची में वकील पर हमला करने वाले दोनों कुत्तों को सजाए मौत दे दी गई। जख्मी वकील और कुत्तों के मालिक के दरमियान होने वाले सुलहनामे के मुताबिक कुत्तों को जहर का टीका लगाकर हलाक किया गया। कुत्तों का मालिक अफसुर्दा हालत में उनके पास बैठा रहा। डिफेंस में शहरी को जख्मी करने वाले कुत्तों को तो सजा मिल गई। शहर शहर फिरने वाले आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के वाकयात का जिम्मेदार कौन है? न कुत्तों को सजाए मौत दी जा रही है और न ही शहरियों को हर्जाना मिल रहा है। इस्लामाबाद की अदालत ने लड़की और लड़के पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और दीगर को मजीद 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को पेश किया। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती के मुकदमे का चालान तैयार। मुल्जिम अजीजुर रहमान मरकजी मुल्जिम और उसके 5 बेटे भी मुल्जिम नामजद। वाक़े की वीडियो और मुद्दई साबिर शाह के बयान को चालान का हिस्सा बनाया गया। पेशावर में डायरेक्टरेट ऑफिसर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ एहतजाज। अवामी खिदमात, फाइल वर्क समेत सरकारी उमूर मुअत्तल कर दिए। ग्रेड 17 से ऊपर डायरेक्टरेट अफसरान का खैबर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। सियासी भर्तियों की वजह से रेलवे में हर तरफ गड़बड़ है। रेलवे हुक्काम के गैर पेशा वराना रवैये की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पाकिस्तान रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन की मुस्तकली के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सियासी तकर्रियों ने तो रेलवे को तबाह कर दिया है। रेलवे में अब भी हर माह सियासी बुनियादों पर सैकड़ों की तादाद में आर्जी भर्तियां होती हैं। आर्जी भर्ती होने वाले मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें लेते हैं। रेलवे में इसी वजह से तो इतने हादसात होते हैं। मुस्तकिल होने वाले 80 मुलाजमीन से मुतालिक सर्विसेज ट्राइब्यूनल का फैसला मुअत्तल। रेलवे की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में फारूक हबीब की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वकील फारूक हबीब ने कहा कि अकबर एस बाबर की तरह उन्हें भी रिकॉर्ड तक रसाई की सहूलत दी जाए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के दस्तावेजात की जायजा रिपोर्ट जमा करवा दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात में नाकाम हो गई, उसे तहलील करके एहतसाब किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में खातून रुकन की अदम शमूलियत के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। सेक्रेटरी कानून और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। सूबा बलोचिस्तान में साफ पानी का मिलना मुश्किल तरीन काम बन गया। साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए 700 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से बेशतर देखभाल न होने से खराब हो चुके। आलूदा पानी के इस्तेमाल से बलोचिस्तान में हेपेटाइटिस का मरज तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। रवा साल के पहले 6 माह में हेपेटाइटिस सी और बी के 10,000 मरीज बलोचिस्तान के अस्पतालों में लाए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस और पेट के अमराज से बचाव के लिए साफ पानी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जरूरी है। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करने की कुदरती फैक्ट्रियां हैं, इसीलिए माहिरीन मानसून को शजरकारी के लिए मौजू तरीन मौसम करार देते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में कुछ ऐसे अज्जा कुदरती तौर पर शामिल होते हैं जो पौधों की नशोनुमा में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। एक इंसान की ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 7 से 8 दरख्तों की ज़रूरत होती है, जो सालाना 750 किलो ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में फी फर्द 5 दरख्त, जबकि कनाडा में ये तादाद 10,000 से ज़ायद है। माली साल 2021 में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में तरसीलात ज़र 29 अरब 37 करोड़ डॉलर रहीं। सऊदी अरब से 7 अरब 66 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 6 अरब 61 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 4 अरब 6 करोड़ डॉलर, अमरीका से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। पुलिस ने $250 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली। पुलिस का कहना है केस की तहकीकात कई माह जारी रहेंगी। अफगान सूबे कंदहार और गजनी के मुतादिद अजला में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद झड़पें। हेलमंद का जिला गरमसिर और बामियान के जिले पर तालिबान का कब्जा। गजनी शहर का आधा हिस्सा भी तालिबान के कंट्रोल में चला गया। अफगान वजारत दिफा का मुतादिद सूबों में तालिबान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का दावा। कहा, लड़ाई में 24 घंटे के दौरान 267 तालिबान मारे गए और 119 जख्मी हुए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगनू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।